क्या सिर्फ 20 से 30 रुपए का साधारण नमक आपकी यूरिया की ताकत को बढ़ा सकता है, या फिर नहीं, नमक आपकी पूरी फसल को बर्बाद भी कर सकता है। सोशल मीडिया पर यूरिया और नमक मिलाकर फसल में डालने के लिए कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह सच है या सिर्फ एक भ्रम? आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि यूरिया में नमक मिलाने से फायदा होता है या फिर नुकसान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में नमक बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। आइए किसान साथी, अब हम जानते हैं यूरिया और नमक मिलाकर डालने से क्या होता है। आजकल कई किसान दावा करते हैं कि यूरिया में खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड मिलाकर छिड़काव या मिट्टी में देने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह दावा सही नहीं है। यूरिया पौधों को नाइट्रोजन देता है, नमक पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। अधिकांश फसलों में अतिरिक्त नमक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए यह कहना कि नमक मिलाने से यूरिया की क्षमता बढ़ जाती है वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। अब किसान साथी, आइए जानते हैं क्या नमक यूरिया की ताकत बढ़ाता है। इसका आंसर है नहीं। नमक यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है उसकी क्षमता को नहीं बढ़ा सकता। नमक यूरिया को अधिक प्रभावी भी नहीं बनाता। यदि कहीं हल्का असर दिखाई देता है तो उसका कारण मौसम, नमी या अन्य प्रबंध हो सकता है, लेकिन नमक नहीं। अब किसान साथियों, जानते हैं यूरिया में नमक मिलाने के नुकसान क्या हैं इसके बारे में। नंबर 1, मिट्टी की लवणता बढ़ सकती है। बार बार डालने से मिट्टी में लवण जमा होने लगते हैं, इससे जड़ें कमजोर हो जाती हैं। नंबर 2, पौधे जलन। यदि नमक अधिक मात्रा में पड़ गया तो पत्तियां जल सकती है, किनारे सूख सकते हैं, पौधा मुरझा सकता है। नंबर 3, उत्पादन कम हो सकता है। अधिक नमक फूल गिरा सकता है, फल कम लगा सकता है और दाने भराव पर असर डाल सकता है। नंबर 4, सूक्ष्म जीव मरने लगते हैं। मिट्टी के अच्छे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रभावित हो सकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे घट सकती है। आइए किसान साथियों, जानते हैं क्या किसी फसल में नमक उपयोगी है। किसान साथियों, यहाँ पर ध्यान देना कि कुछ विशेष परिस्थितियों में और बहुत कम मात्रा में सोडियम कुछ फसलों में जैसे चुकंदर में भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी फसलों में खाने वाला नमक डालना शुरू कर दिया जाए। आइए किसान साथियों, जान लेते हैं किन फसलों में नुकसान ज़्यादा हो सकता है नमक डालने से। ध्यान दीजिएगा। मिर्च, टमाटर, लौकी, खीरा, कद्दू, करेला, गोभी, प्याज, आलू और धान की नर्सरी। इन फसलों में अधिक नमक नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई किसान फिर भी नमक डालता है तो क्या होगा, ये भी हम जान लेते हैं। शुरुआत में शायद कोई बड़ा नुकसान ना दिखाई दे, लेकिन लगातार प्रयोग करने पर मिट्टी खराब होगी, उत्पादन घटेगा, उर्वरकों की क्षमता भी कम महसूस हो सकती है। आइए किसान साथियों, अब हम जानते हैं यूरिया का सही उपयोग कैसे करें। सही समय पर दें, नमी वाली मिट्टी में दें, एक बार में ज़्यादा ना दें, 2 से 3 किस्तों में दें। नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग करें। अब किसान साथियों, आइए हम जान लेते हैं यूरिया की क्षमता बढ़ाने का सही तरीका क्या है। यदि यूरिया का पूरा लाभ लेना है तो जैविक खाद डालें, संतुलित उर्वरक दें, जिंक और सल्फर की कमी पूरी करें, मिट्टी परीक्षण कराएं, सिंचाई सही समय पर करें। यही तरीके यूरिया की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। अब किसान साथियों, जान लेते हैं लागत का हिसाब। यदि 1 एकड़ के लिए किसान नमक खरीदता है तो 20 से 50 रुपए का, लेकिन इसका वैज्ञानिक तौर पर कोई सिद्ध लाभ नहीं है। यदि नमक डालने से नुकसान हो गया तो हजारों रुपए की पैदावार घट सकती है। अब किसान साथियों, जान लेते हैं फायदा कितना था। वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार यूरिया में नमक मिलाकर डालने से उत्पादन बढ़ने का कोई भरोसेमंद प्रमाण नहीं है, इसलिए फायदा सिद्ध नहीं है। लेकिन नुकसान कितना होगा वो हम जान लेते हैं। यदि नमक अधिक मात्रा में या बार बार प्रयोग किया जाए तो मिट्टी खराब, पौधों में जलन और उत्पादन में 5 से 30 या उससे भी अधिक की कमी आ सकती है।
विशेषकर नमक संवेदनशील फसलों और पहले से लवणीय मिट्टी में। आइए किसान साथियों, हम जानते हैं एकदम अंतिम सलाह और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। यदि कोई सोशल मीडिया वीडियो देखकर यूरिया में नमक मिलाने की सलाह दे रहा है तो बिना वैज्ञानिक प्रमाण के ऐसा प्रयोग पूरी फसल पर ना करें। यदि आपको परीक्षण करना ही है तो खेत के किसी छोटे हिस्से पर पहले करें और उसका परिणाम देखें। यूरिया का सही तरीके से उपयोग ही सही उत्पादन और अच्छा तरीका माना जाता है। यूरिया में नमक मिलाने से यूरिया की क्षमता नहीं बढ़ती, इसके विपरीत नमक का बार बार प्रयोग करने से मिट्टी और फसल दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसानों को वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसान साथियों यह जानकारी आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यह जानकारी किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सारे किसान भाई गलती कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ठीक साथियों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि कोई सवाल है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी भाई ने नमक का प्रयोग किया है, उसका रिजल्ट अच्छा मिला है, तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि हमने इस फसल पर प्रयोग किया है, इतनी मात्रा में किया है, तो हमको भी पता चल सके, क्योंकि हमने तो नुकसान ही देखा है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। कमेंट जरूर